देख रहे हो, वहाँ से होता 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 यहाँ तक आया हूँ और अभी पता नहीं और कितना ऊपर जाना है। नया दिन, नई शुरुआत, नया एडवेंचर। की तरफ है ना? हाँ, जो ऊपर चढ़ता था, ऊपर चढ़ता था जो। ओके जी, थैंक यू। अनसीन उत्तराखंड सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं धारचूला में और अब हम धारचूला से शुरू कर रहे हैं अपना सफ़र डारमा वैली के लिए। डारमा वैली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के कुमाऊं रीजन में आता है। ये वैली बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है और आई होप आप लोगों को ये जर्नी पसंद आएगी। तो घाट से आगे जाएंगे हम। तो घाट यहाँ से 16 किलोमीटर है। सुबह के बज रहे हैं 7। हम निकलेंगे धरतू विलेज के लिए। और आज का जो सफ़र है वो किधर की तरफ है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस जगह को, जिस जगह मैं हूँ, इस पूरी जगह को बोलते हैं डारमा वैली। जहाँ मैं जा रहा हूँ डारमा वैली रिलेटिवली लेस एक्सप्लोर्ड वैली है। वो रहा आपका धारचूला। 7 बज रहे हैं। यहाँ से 87 to 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। देखते हैं कितने देर में कवर करते हैं। ओहो, सामने पहाड़ आ गए। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डारमा वैली में मैं आगे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जो पंचाचूली पीक्स हमने देखे थे वो बिल्कुल हमारे सामने आ जाते हैं। जब हम बिल्कुल नज़दीक वहां पहुंचते हैं तो बिल्कुल नज़दीक हमारे पास आ जाते हैं पंचाचूली जो पीक्स हैं। और उन्हीं को देखने के लिए, वो वैली को देखने के लिए, क्योंकि वो वैली बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है अभी भी लोगों की तरफ से, तो मैं उधर की तरफ जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। हो गया कोई तो जाओ उसको बुलाओ। ओ सामने देखो यार, पहाड़ों के ऊपर बादल। और वो रास्ता दिख रहा है एक, आई थिंक वहाँ उस तरफ तो नहीं जाना, वो ऊपर रास्ता जा रहा हो वो हो सकता है। आई थिंक ये जो रास्ता है यहाँ से एक तो नीचे जा रहा है, वो नहीं, आई थिंक पता नहीं नीचे वाला जाना है ऊपर वाला जाना है। माय गॉड। तो घाट जो रास्ता है बिल्कुल यही रास्ता आप फॉलो करते हुए आप कैलाश मानसरोवर पहुँचेगा। वो रास्ता देख रहे हो यार, वो वाला कहाँ जा रहा है भाई? वहाँ तो नहीं जाना ना। यहीं से देख के डर लग रहा है भाई, वो कहाँ पे है ऊपर यार? ओहो, लग रहा वहीं कहीं जाना पड़ जाएगा भाई। Welcome to Dharma Valley. Man, this is going to be tough. Absolutely tough. अकेले equally tough, man. यार वो देखो, मेरे राइट पे एक छोटा सा झरना है और वो आके नीचे नदी से मिल रहा है। वो देख रहे हो उधर झरना, देखो आप। ओ मैन, उसके पीछे भी एक झरना है। वो वहाँ एक घर है यार उस तरफ। वो कहाँ जा रहा है? माय गॉड। सन इज किसिंग द माउंटेन्स। सॉरी, सन इज नॉट द सन, रेज आर किसिंग द माउंटेन्स। एंड फाइनली आई होप कि हमारे ऊपर भी सूरज भगवान की जल्दी से जल्दी कृपा हो। पैरों में, हाथों में हल्का हल्का सा ठंडा लग रहा है। और एक और खूबसूरत सा नज़ारा मेरे जस्ट राइट में अगर आपको दिख रहा हो तो, यहाँ तो मतलब कि नेचर है ना, अल्टीमेट है। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लान अ ट्रिप टू दिस डारमा वैली। आई बेट यू वोंट रिग्रेट। तो कॉन्स्टेंटली पिछले
10 मिनट से रास्ता ख़राब ही आया जा रहा है। अभी तो आई थिंक मुझे 10 किलोमीटर भी नहीं हुए होंगे दुनतों की साइड, धरतों की साइड। कोई मिले तो मैं उससे एक बार फाइनल इंक्वायरी करूं कि पूरा लैंडस्लाइड प्रोन जोन है भाई ये। यहाँ मतलब जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी निकले यहाँ से। कौन कहेगा कि ये लद्दाख से, स्पीति से कम है। ये रूट अपने आप में ही, ओहो नाइस मैन नाइस। वो देख रहे हो आप सामने पहाड़, पहाड़ के नीचे से रास्ता। कौन, भाई मैं कह रहा हूँ ना, कौन कहता है कि भाई हम ये जो इलाका है डरमा वैली का, ये लद्दाख स्पीति से कम है? कोई कम नहीं है। और त्वा घाट फाइनली हम आ गए हैं। त्वा घाट से रास्ता पता करते हैं, पुल पार करते हुए दुनतु विलेज के लिए। और यहाँ से शुरू हुआ मेरे गलत जाने का सफ़र। त्वा घाट पे किसी सज्जन से मैंने पूछा कि डारमा वैली किधर है। उन्होंने मुझे बोला सीधे चले जाओ और आप डारमा वैली पहुँच जाओगे। लगभग 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद जब मैंने किसी से पूछा दोबारा, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप तो गलत चले आए हैं, आपको वापस जाना पड़ेगा। फाइनली हमें लोगों ने दुनतु जाने का, डारमा वैली जाने का सही रास्ता बता दिया। आई होप जल्दी तो नहीं, कम से कम 2 से 3 घंटे तो लगेंगे। 3 घंटे से कम कहीं नहीं लगेगा गिवन माई स्पीड। तो बस जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड गाइज। और क्या, लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस। धौली गंगा पावर स्टेशन का टनल। कितना प्यारा लग रहा है यार ये। हाँ, खेत ब्रिज। और एक तरह से कह लीजिए कि पहली बहुत छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। वाटर क्रॉसिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे बस ये होता है कि जो पत्थर रखे हैं ना नीचे, अगर उनमें से कोई भी पत्थर घूम गया तो आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी, वरना बाकी सब आपके कंट्रोल में है। भाई ये किसी भी मायने में किसी भी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं है, ट्रस्ट मी। और मेरा हल्क बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी तक। टचवुड भाई, तू ऐसे ही चलता रहियो। मिनट का हॉल्ट ले रहा हूँ, बस निकलेंगे आगे। रास्ता आगे टफ होता जा रहा है। एक बार गाड़ी को चेक कर लेता हूँ, गाड़ी सब जगह से ठीक है। पंचाचूली का बेस कैंप देखो करते कि नहीं करते हैं। दुक्तू और दांतू ये दोनों जगह हम ज़रूर जाएंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड मैन, बस हल्क अच्छा परफॉर्म करता रहे तो हम पहुँच जाएंगे। तो एक बार तो गलती कर चुका हूँ, लेकिन दूसरी बार गलती नहीं करूँगा। ये रास्ता शायद कहीं काला पानी की तरफ जा रहा है, ये पता नहीं सफ़ेद पानी से आ रहा है। और हम जाएंगे आगे सीधे। हमने ना दाएं जाना ना बाएं, लोगों ने मुझे बताया था। ये रहा डारमा वैली, इसकी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। सोबला बेलिंग। तो मेरे राइट साइड पे हमेशा से ही आप देख रहे होंगे, जब मैं कहीं से भी चला आ रहा हूँ तो ये जो रिवर है ये हमेशा राइट साइड पे ही रह रही है हमारे। ये कौन सा
विलेज है, ये कौन सा विलेज है, ये कौन सा विलेज है, ये है भैती आवागमन शिविर है ये कुछ। और ये आवागमन शिविर किसके लिए है इसका तो आइडिया नहीं हमें, लेकिन भारत सरकार का यहाँ भी कुछ है, केंद्र जल आयोग है, होना चाहिए भाई, पानी को देख के तो यहाँ होना चाहिए। खैर भैती से आगे निकलते हैं, सड़क अच्छी बन गई है, कंटिन्यू करते हैं इस सड़क पे। बीच बीच में पैचेस अभी तक ख़राब हैं, अभी तक तो रास्ता इसके बाद अच्छा मिला है। और सिचुएशंस तो देखो टफ हर जगह हैं, लेकिन अच्छा है यार, एंजॉय कर रहा हूँ मैं तो, मतलब फुल्ली एंजॉय कर रहा हूँ फुल्ली। सामने कोई दूसरा गांव आता हुआ, और ये देख लो भाई लोग नदी। यार वो घर बड़ा अच्छा लग रहा है वहाँ पे ना, कोई बोल दे भाई कि आ जाओ रुक जाना, मैंने रुक जाना है। सही बता रहा हूँ, क्या लोकेशन है यार उस घर की, अमेजिंग मैन, अमेजिंग। ट्रकों ने ना अपने लिए तो बहुत अच्छा रास्ता बना रखा है, लेकिन हमारे लिए दिक्कतें हैं। कौन बोल रहा था ऊपर की सड़क अच्छी है? कोई प्रभु मिले थे पीछे, बोले भैया सड़क तो मलाई है, मलाई। और गांव निकले जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जूसी रास्ता, आई थिंक लेफ्ट से निकलना चाहिए। लेफ्ट 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 लेफ्ट, बिल्कुल ठीक, लेफ्ट से निकलो, आराम से निकल जाओगे। लेफ्ट इज़ ऑलवेज राइट। मतलब बहुत नीचे मुझे दिखाई दिया था, तो भाई एक दो गाड़ियाँ थी वो आ रही थी, बाकी यहाँ के रास्ते पे तो मुझे लग रहा कि बिल्कुल ही अकेला टाइप हूँ यार। आई थिंक डारमा वैली का एक और गांव सोबला गांव है शायद ये। और भैया इस खतरनाक पुल से हम भी निकलते हुए, बहुत बहुत गजब की धार है भाई। अच्छा, ये दो अलग अलग जगहों से इधर आके मिल रहा है पानी, ये एक उधर से अलग से आ रहा है, ये एक इधर से अलग से आ रहा है। ओके, एक तो लेफ्ट में रास्ता कट रहा था, एक अब रास्ता कट रहा है राइट में। अब मुझे किसी से बहुत जल्दी पूछना पड़ेगा, एक रास्ता लेफ्ट भी कटा है, तो मुझे बस अब जल्दी से ये पूछना पड़ेगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं निकल रहा हूँ किसी तरफ। यहाँ तो ना बंदा है और ना बंदे की जात, और ओए होए बड़े 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 पत्थर हैं बस। हो, I'm done with this। दुखतू कोई तो मिलो यार, बंदा ना बंदे की जात। ऊपर की तरफ कुछ गांव है। अच्छा, ये रास्ता ऊपर चढ़ता क्या? ओहो, आगे से रास्ता टर्न है, ऊपर की तरफ जाना है। हाँ चलो, ये तो रास्ता थोड़ा सा ठीक है। नीचे झाँक लोगे ना तो अजीब सा सेहरन आ जाएगी बॉडी में, सेहरन। देख रहे हो, वहां से होता 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 यहाँ तक आया, और अभी पता नहीं और कितना ऊपर जाना है। चलो जाना है, अब निकल आए हैं तो जाके रहेंगे बस। हल्क भाई तू साथ देते रहियो, चढ़ा देंगे भाई अपन अब हर जगह।
ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, ये तो ट्रिकी है। दिस इज ऑल पत्थर 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 पत्थर। मैंने तो और स्टीप स्टीप होता जा रहा है, स्टीप होता जा रहा है। गेटिंग अ बेटर व्यू ऑफ द वैली नाउ ना, है ना। वो देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेयर बाय लेयर बाय लेयर 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 स्लाइसेस, ऐसा लग रहा पहाड़ की। आराम से और कोई छोटा सा और एक और गांव, गांव भी नहीं है ये तो मतलब बस है। पैर बचा के, गहरा है। ओए 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 ओए, गहरे का तो नहीं पता, वही था मैंने आपको बताया ना, जहाँ पत्थर आड़ा टेढ़ा हो वहाँ दिक्कत आती है। और एक गहरा सा पत्थर था, नज़र तो मेरी पड़ गई थी, लेकिन नहीं बनी बात। बहुत वाटर क्रॉसिंग उतनी बड़ी नहीं है, इतनी लद्दाख में होती है। वो बहुत बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग्स देखी है मैं लद्दाख में। Just don't look down. आई थिंक अब मैं पहाड़ घूम घाम के उस तरफ कहीं निकलूँगा। रास्ता सुभान अल्लाह। ओए बम्पी। चढ़ तो मैं आया हूँ हिम्मत करके, बस पहुँच जाऊँ अब। ओके, तो यहाँ लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, आई लाइक इट। नहीं नहीं, वॉलीबॉल भी हो सकता है, बैडमिंटन भी हो सकता है, अच्छी बात है, विच इज़ वेरी गुड। हाँ, अभी 5 मिनट पहले एक सज्जन से फिर रुक के पूछा था, कह रहे हाँ 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 रास्ता आगे तो मक्खन है, मक्खन। भाई वो मक्खन पता नहीं कब तक आ रहा, मक्खन मलाई सब, मक्खन मलाई में मतलब मक्खी पड़ी जा रही है ऐसा लग रहा है। अब या तो वो 4 व्हीलर के हिसाब से बोल रहा था, क्योंकि 2 व्हीलर के हिसाब से तो कंकड़ पत्थर तो दिक्कत है, बैलेंस ही बिगाड़ देंगे आपका। हाँ बेचारी गाड़ी बहुत देर से स्ट्रेस ले रही थी भैया, अपन ने इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। भाई साहब ये तो स्लांट भी ज़्यादा है और चढ़ाई भी ज़्यादा है। फाइनली इतनी हाइट पे जाने के बाद और इतने ख़राब रास्ते देखने के बाद अच्छा रास्ता देख के तो लग रहा है कि भाई डोमिनार ने मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी हो गई। ओ बल्ले बल्ले डोमिनार। और लो थोड़ी देर बाद रास्ता ख़राब ही, हाँ थोड़ा सा पैच बना हुआ है, बट दैट्स गुड मैन, दैट्स गुड। ओ मैन लुक एट दिस, look at this beauty man, on the right, just on the right. Look how beautiful the mountain is. Dharma Valley, you are surprising me every moment and that's good, that's good. ओ उसके बीच में एकदम लाल 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 पेड़ दिख रहे हैं। ओ जब ये बर्फ़ गिरती होगी, हाँ चलो वैसे तो आना नामुमकिन हो जाता होगा,
लेकिन स्टिल यार, पहले येलो था, येलो में फिर पिंच ऑफ रेड आया, और फिर रेड के बाद अब उसमें ग्रीन आ गया है। तब तक हम वैली से जूझते हुए आगे जाने के लिए भाई कम से कम 1000 फीट से ज़्यादा होगा नीचे। हजार तो बहुत कम है। ओ ये पुरानी सड़क है, कभी की, देख रहे हो, देखो ये सड़क बना हुआ कभी का पुराना, उसके अवशेष। नहीं नहीं नहीं, गलत 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 चढ़ गई, चढ़ा दिया। ओह थैंक यू, वेरी गुड। तो अभी इन पैचेस पे सड़क बननी बाकी है। एक बार मुझे लगता है सड़क बन जाएगी फिर तो ये सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा, फिर लोग यहाँ भी आके रुका करेंगे। मतलब मेरी तो इच्छा है कि मतलब ऐसे किसी गांव में कोई मुझे इन गांव में कहीं रोके और मतलब मैं रुक सकूं और थोड़ा सा एक दिन का यहाँ पे भी स्टे हो जाए, अच्छा हो जाएगा। एंड वी कम अक्रॉस टू अनदर वाटर क्रॉसिंग। ना ये तो वाटर क्रॉसिंग भी के लायक भी नहीं है, नीचे बिल्कुल पक्का कर रखा है। चलो पैर गीले ना हो बस। लो जी, बल्ले बल्ले, ये नाला भी निकाल दिया हमने। कहते हैं जब सड़क नहीं बनी होगी ना तभी डिफ़िकल्ट रहा होगा, क्योंकि नीचे पत्थर होते हैं, कैसे भी कभी भी हिल सकते हैं। खैर वो होते 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 पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन वैसे 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 करते 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 भी अभी आई थिंक कि 9:45 हो रहा है, तो 12 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँच जाने चाहिए। तो अगली वाटर क्रॉसिंग और निकलते हैं हम वाटर क्रॉसिंग के अंदर से। निकलते जाएंगे क्यों नहीं निकलेंगे। कोई हल्के में मत लो भाई डोमिनार को। Look at this, oh you beauty। ओह बिल्कुल टॉप से आ रहा है। Can you see that rainbow there? Just disappeared. Yes there। Oh man। Yes the rainbow there। Yes। This is the Leh Ladakh of Uttarakhand man। It is tough। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, कोई नहीं है इस रूट पे, मतलब मैं अकेला हूँ। अब ये एक एडवांटेज भी एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि पूरी वैली बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। इन हियर कम्स द क्रक्स, यही दिक्कत है। टचवुड, भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। इफ यू गेट स्टक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैन। जब तक कोई व्हीकल नहीं निकलेगा यू वोंट गेट एनी हेल्प आउट हियर। लुक एट दिस मैन, माय हल्क, वाओ। ओ भैया एक और, तीसरा, ये 3 लेयर में ये जा रहा है, वो जा रहा है उसके नीचे। वो जैसे जैसे रास्ता ऊपर आता गया है वैसे वैसे ये भी 3 लेयर में होता गया है। भाई अब जूते गीले मत करना, जूता एक बार गीला कर चुका हूँ। इनसे पूछता हूँ भाई कितना दूर और है। अरे जूता ही गीला होगा और क्या होगा।
कोई बात नहीं, निकाल लूँगा। उधर से नहीं, इधर से निकालता हूँ। बहुत बड़े पत्थर है। यहाँ ज़्यादा गहरा है। नहीं गहरा नहीं, नीचे होगा निकाल। निकाल ही लिया। भाई बोल रहा था कि मैं निकाल देता हूँ, मैंने कहा नहीं यार, इतना दूर तक लेकर आए वाटर क्रॉसिंग में, अब हमने ना निकाला, लेकिन पैर गीले हो गए, दोनों तरफ के टो गीले हो गए। तो बताना है होम स्टे, यहाँ भी होम स्टे है भाई, होम स्टेज हैं यहाँ पे। ओह मैन, ये बड़ी मुश्किल से 1-1 किलोमीटर हो रहा है, बड़ी मुश्किल से। कोई बोल रहा है 10 किलोमीटर, कोई बोल रहा है 15 किलोमीटर, कोई बोल रहा है 35 किलोमीटर है। भाई अगर 1 किलोमीटर का अंदाज़ा दूँ ना आपको, तो 1 किलोमीटर करने में मुझे लग रहा है कि मुझे कम से कम 4 से 5 मिनट लग रहे हैं। बिल्कुल ख़राब रास्ता है। और टायर का भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो भैया ज़्यादा तेज़ भगाओ तो पता चला कि ट्यों, अब यही ट्यों हो गए तो फिर आगे क्या करोगे। गाड़ी का जो इंजन है ना, बहुत हीट हो रहा है। अच्छा, ऊपर से कहीं से पानी आ रहा है। गाइस देखो यार, मतलब ओ हो, दोनों तरफ पानी, दोनों तरफ पानी। हाँ, निकल गया, यहाँ से भी निकल गया मैं। भाई अब तो बिल्कुल कोई भी नहीं मिल रहा यार, पिछले 1-2 किलोमीटर से ना। थैंक गॉड, फाइनली कोई टकरा। भैया दुखतू दंतु कहाँ पर है? हाँ, कितना? नहीं, कितना ऊपर होगा? और एक 1.5 घंटा और लगेगा भाई। तो अब ऐसा है कि किसी को पता है नहीं, हमें लग रहा है यहाँ पे ना, इसको भी नहीं पता था। ओए होए 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 होए, बल्ले बल्ले रूट आने वाला है भाई, बल्ले बल्ले रूट आने वाला है। ओह मैन, ये देखो भाई, मतलब मैं तो लेह लद्दाख भी गया हूँ और यहाँ भी आ रखा हूँ। तो भाई जो है ना, वो दोनों ही समझ लो कि टफ ही है। भैया दुखतू कितना दूर होगा? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा और लगेगा। कितना किलोमीटर होगा? हाँ? कितना किलोमीटर होगा? 1 घंटा लगेगा गाड़ी में बस। चलो ये भी ठीक है। हाँ जी, मैं नीचे धारचूला वैसे पंजाब से। आप लोग यहीं से? चलिए ठीक, रास्ता है ही नहीं अभी तो। चलो इस मौसम में आप आ भी जाओगे, आगे चल के मुझे लगता है कि मुश्किल ही है। थैंक गॉड ये वाली सड़क तो है कम से कम, अगर दुखतू और दुंतू जाना है तो। ओह, और ऊपर एडवेंचर लवर्स, बाइक राइडर्स सब इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ओह, मज़ा आ गई। मतलब अब बस ये है कि इसको करके
जल्दी से नीचे उतरा जाएगा। सड़क का बनाने का काम चल रहा है और ओए होए 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 होए, अब कैसे जाऊंगा? ये तो फंस गए हम, यहाँ तो फंस गए हम। निकल जाएगी, निकालें? वो साइड से किनारे जाओ। हाँ टफ, एक्सट्रीमली टफ। ये तो थोड़ा सा डाइसी है क्योंकि यहाँ पे पानी, स्लश, कीचड़ सब पड़ा हुआ है। बस पैर ना रखवाना प्रभु, और रखवाना तो सूखे में रखवाना। अरे वेरी गुड यार डोमिनार, मज़ा बांध दिया तूने, हिम्मत की है तूने आज, हिम्मत का इनाम मिलेगा। यहाँ की तो नज़ारे लगे। ये है यहाँ का गांव चल। अच्छा होम स्टे भी है, होम स्टे यहाँ सारे ही गाँव हैं। चल, तो डारमा वैली में हमने चल गांव को भी पार कर लिया। आई थिंक उस तरफ होना चाहिए। भैया दुखतू कितना दूर है? दुखतू वो यहाँ से सीधे जाते रहो 5-6 किलोमीटर को पड़ता है। इधर? ठीक है, थैंक यू। कह रहे हैं 5-6 किलोमीटर बचा हुआ है सफ़र। रास्ते देखो यार, मतलब बंदा यहाँ ना अकेले तो अब भूल जाओ कि आओ, हिम्मत करो 2 लोग हो कम से कम, अकेले तो ना अवॉइड करो। मैं तो मतलब अब सोच लिया था, इस चक्कर में दिमाग में भूसा भर गया था कि हाँ भाई जाने ही जाना है, जाने जाना है। ये देखो पत्थर वाली सड़क लग रहा आगे बन रही है, तो मिक्सचर है मतलब यहाँ पे सड़क का ना, ऐसा नहीं कि एक जैसी सड़क है, मिट्टी हो या पूरी चिकनी हो, ना 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 ना, यहाँ हर तरह की सड़क है। मतलब ये देख रहे हो, ये तो पक्का है कि भाई यहाँ सड़क बनने को रेडी हो रखा है। और मुझे लग रहा है वो जो ग्लेशियर देख रहे हैं वहाँ कहीं हम लोग चले जाएंगे इस समय। वो जो रोड रोलर है वो सड़क को बिल्कुल पक्का कर रहा है कि उसके ऊपर भाई मतलब डामर डाला जा सके अब। और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले सालों में बहुत अच्छी सड़क हो जाएगी, बहुत अच्छा कम्यूट करने का रास्ता हो जाएगा। ऐसा बात तो मैं गया हूँ जाना भी जल्दी से जल्दी ही चाहता हूँ। देखते हैं, इच्छा करेगी तो रुक जाएंगे यार होम स्टे में, और क्या। डारमा वैली, दिस इज़ दी, मतलब इतना सा ही स्ट्रेच होगा आई थिंक 40-50 किलोमीटर्स का, लेकिन पूरा स्ट्रेच मैन, यू गॉट टू स्ट्रेच योरसेल्फ बिफोर कमिंग हियर। दिस इज something amazing man. I think मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी ही नज़दीक पहुंचने वाला हूं, और अच्छी बात है। सुबह 7 से 12 हो गया है और मैं चलता ही जा रहा हूं, तो वो भी अच्छी बात है। आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली, लाइक ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग फॉर द लास्ट 5 hours एंड तो फाइनली अभी 2 बाइकर्स मेरे सामने से निकले। फाइनली, आई मीन फाइनली
थोड़ा सा होप मिला कि चलो देयर इज़ एटलीस्ट समवन जो है या था इस रूट पे। I'll show you something interesting just on my right side है। जस्ट ऑन माई राइट आपको कुछ वाइट वाइट सा दिख रहा होगा इधर पे। दीज आर इग्लूज मैन। और ना कहते हैं ये फाइबर ग्लास इग्लू होते हैं। अब पता नहीं ये फाइबर ग्लास इग्लू के होने से कितना डिफरेंस क्रिएट होता है। आप चाहे तो आप यहाँ होम स्टे कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड आइडिया। ओहो हो मैन, लुक एट दिस। इतना ठंडा पानी है कि बर्फ़ जमा हुआ है इसमें। ओहो हो, बोन चिलिंग। सड़क पे बर्फ गिरी हुई है। What was that? I just managed to, lift myself up. Man, so I just slipped here. I'm just stuck. You see, जूते मेरे गीले हो गए। एंड आई बी प्रीटी मच श्योर, मैं ब्लैक आइस का फंडा समझ गया हूँ कितना ख़तरनाक होता है ब्लैक आइस। गाड़ी अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है और स्लिप इतना ज़्यादा हो रहा है कि आई डोंट नो, इसको खींचना पड़ेगा। थोड़ा हैंडल पकड़ लेंगे भैया। यहाँ गहरा पानी था। नहीं तो मैं इधर से आया। बस 1 मिनट मैं उठा दूंगा, 1 मिनट। थैंक यू। धूप नहीं आ रहा होगा ना? हाँ, आराम से चलना, तो रबड़ जाएगा। कितना किलोमीटर होगा अभी तक? तो 8-9 किलोमीटर है। 8-9 8-9 किलोमीटर अभी भी? यार नीचे से ही 8-9 किलोमीटर बोल रहे हैं, बड़ा। चलो थैंक यू। गिरा तो मैं ज़रूर हूँ, लेकिन गाड़ी तो मैंने संभाल भी ली। लेकिन तब भी यार मतलब ठीक है, बच गया मैं। अगर किसी चीज़ का नुकसान हुआ है तो वो मेरे ब्रेक पैडल का हुआ है। वो हल्का सा अंदर की तरफ घुस गया है, हल्का सा। उतना भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ मतलब काम कर रहा है। जस्ट लुक एट माई एक्सट्रीम राइट। क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है वो, है ना? नेचर ने कैसे कार्व करके उसको बनाया हुआ है। गजब ही लग रहा है नहीं? साढ़े 12 होने को आ गया है। आई गेस कि मैं 1 बजे तक पहुंच जाऊं। प्रीटी मच होपफुल। अगर 2 बजे तक पहुंचूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी उतरने में। लुक एट द माउंटेन्स। ओ माय गॉड, इसको तो मैं देखा ही नहीं मेरे राइट। जस्ट ऑन माय राइट। वाओ। और उससे पानी निकलता निकलता वहाँ से होता हुआ गांव में आता होगा। नहीं समझ में नहीं आता है साला कौन सा वाला रास्ता ख़राब है ज़्यादा। ये कंकड़ पत्थर वाला, वो गिट्टियों वाला, वो मिट्टी के बीच में गिट्टियों वाला। 5 से 5.5 घंटे हो चुके हैं।
मुझे रूम से निकले हुए अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। अब अगला का यही रहेगा कि जैसे भी जहाँ भी रुकूंगा पहले खाऊंगा। अब देखो ये एक अलग तरह की सड़क है। अच्छा वो दांतू है और पंचाचूली अच्छा मेरे पीछे है। तो ये तो एक ही है, 5 है ना उसके। कहाँ से दिखाई देगा? कहाँ से आगे जाना पड़ेगा? दुकान से आगे बस। अच्छा वहाँ से दिखाई देगा। अच्छा तो दुक्तू और दातू हम लोग यहाँ पर आ गए हैं जी। दुख तो यही हुआ, ये बाजार हो गया 200-300 मीटर। दुक्तू ये हो गया, दांतू वो हो गया। उसके आगे रास्ता नहीं है? है तो वहाँ तक है ITP कैंप। नहीं वो वहाँ तो जाना मना होगा। तो मैं आया दारचूला से है जी, तो आघाट होते हुए और पंचोटी होती हुई आई ये है पंचोटी झूला पुल। अच्छा कंचोटी सोबला दार और ये सेला होते हुए दुक्तू और दातू। और कहाँ तक जा सकते हैं अगर इस पे जाना हो तो? थोड़ा सा ही आगे। डावे हुआ लास्ट। नहीं डावे तक जा सकते हैं? वो तो फिर फोर्स हुआ ITP। नहीं उससे पहले है कि लास्ट हुआ ये डावे हमारी लास्ट विलेज है, उसके बाद तिब्बत आ जाता है जी। तिब्बत आ जाता है, वही चाइना आ गया अब। ठीक है भैया। बेदांग में हुआ ना। हाँ शिमला पार बेदांग में हुआ क्रॉस। नहीं आखिरी ये तक, कुटी से ना। आखिरी तक कहाँ तक जा सकते लास्ट हैं? वही हुआ। नहीं हम लोग जा सकते हैं दावे तक? जा सकते हैं लेकिन बहुत टॉप होता है। अच्छा वो बहुत ज़्यादा ही, हाँ ना मुश्किल ही समझिए। 18 किलोमीटर और आगे है। 18। मैं पहले चला गया यहाँ, मुझे लोगों ने भेज दिया यहाँ। अच्छा वो तो कहीं बांग्ला वाले में। मुझे 10 किलोमीटर बाद किसी ने बताया, हाँ वो बता रहे हैं। मुझे 10 किलोमीटर बाद किसी ने बताया भैया आप तो ओम पहाड़ की तरफ जा रहे हो। हाँ वही हुआ। मैं कहा यार तुम, मेरे को लोग ने बोला इधर जाओ। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं दुक्तू और पंचाचूली इज ऑन माई लेफ्ट। इसका व्यू जो है वो कहते हैं बिल्कुल सामने से मिलेगा। वहाँ पे दंतू गांव है, ये दुक्तू है, वो दांतू है। तो दांतू से लोग मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर फोटो खींचेंगे। कुछ खाने को मिलेगा जी? खाने को कुछ मिलेगा? हाँ हाँ क्या मिलेगा? मैगी बना दो भैया। कितने मैगी बनाऊं? अकेले हैं, एक ही बनाओ। आप कहाँ से आए? अभी तो मैं धारचूला से आया, पंजाब से। हाँ हाँ सिंगल। यहाँ बर्फ गिरी थी अभी हल्का सा गिरा था। तो यहाँ तो इतना बर्फ गिरता होगा कि आप लोग रुक नहीं पाते होंगे। हाँ ये दिसंबर के शुरू हो जाएगा। हम लोग भी दिसंबर 20-25 तारीख निकल जाएंगे। दिसंबर 20-25। तो यहाँ पे कितना माइनस में डिग्री टेम्परेचर कितना हो जाता होगा? और यहाँ तो बहुत ही टेम्परेचर हो जाता है। हाँ जी भैया -5। चलो दुक्तू विलेज पहुंचने के बाद मैंने थोड़ी देर रिलैक्स किया और फिर मैं निकला इसको एक्सप्लोर करने के लिए। जी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले मैं हूँ कहाँ, और फिर उसके बाद बातें करते हैं कि यहाँ तक डारमा वैली में आने के बाद आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है और कैसे कैसे रुकना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये गांव आपको सामने दिख रहा है, ये है दुक्तू गांव। अब इसमें होम स्टे अवेलेबल है। इस तरफ अगर आप लेफ़्ट साइड में बिल्कुल कोने में देखेंगे वो गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है, ठीक है। और मैं रुका हूँ वो जो येलो रंग की बिल्डिंग है जिसमें ग्रीन गेट बने हुए हैं, बिल्कुल सामने इस तरफ। उधर गेस्ट हाउस से जैसे जो आते हैं पहला बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है वो वाला। उसके बाद
अगर आप और कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं तो एक ट्रेल जा रहा है ऊपर पहाड़ के, अगर आपको कैमरे में उतना साफ साफ दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो एक ट्रेल ऐसे पहाड़ के ऊपर होता हुआ जा रहा है और अगर उस ट्रेल को आप फॉलो करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे KMVN के रेस्ट हाउस में। KMVN का रेस्ट हाउस एकदम ऑपोजिट जगह है आपका जो पांचाचोली पीक है। हाँ, ये तो मैं बताने भूल गया, ये तो रुकने की जगह हो गई। जो रुकने का है वो मुझे मिला है 1000 रुपये का होम स्टे है एक रात का, रहना खाना बाकी सब सुविधाएं जो हैं वो सब कुछ उसके अंदर ही है, रहना खाना सब कुछ जोड़ के है, एक्सक्लूसिव ऑफ GST। मेरे सामने है पंचाचोली पीक जो कि इस तरफ है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी देखने का कोई फ़ायदा नहीं। एक्चुअली क्या है कि सूरज वहीं से ढल रहा है और जब सूरज अभी ढल रहा है ना तो वो चीज़ क्लियर नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं देगा। तो उससे बेटर है कि जैसे सूरज ढल जाएगा मैं आपको ये दिखाऊंगा। अब ये वैली जो है ये ऐसा नहीं कि ये आखिरी गांव है यहाँ के, ये हो गया दुगदू और ये जो विलेज है ये वाला ये है दामतू। यहाँ भी होम स्टे अवेलेबल होंगे, यहाँ भी होम स्टे अवेलेबल होंगे और यहाँ भी होम स्टे अवेलेबल होंगे। एक्चुअली दुगतू में कई लोग इसलिए रुकते हैं क्योंकि यहाँ से ट्रैक शुरू होता है ऊपर का, ऊपर जाके आप KMVN का जो पांचाचोली बेस कैंप है, एक्चुअली KMVN को लोग कम जानते हैं, जो पांचाचोली का बेस कैंप है वो ज़्यादा है ये। तो ये बस यहाँ से आप ट्रैक करके 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आपको पहाड़ और ऊपर जंगल है। तो अब नाउ इट इज़ द टाइम, ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है कि आई थिंक जो सन है, द सन इज़ सेटिंग बिहाइंड द माउंटेन्स। तो जो सूरज की रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही थी वो अब ढल चुकी है और अब मेरे सामने इज़ दी पांचाचोली पीक, क्योंकि अब सूरज ढल चुका है और पांचाचोली पीक बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देना शुरू हो गया है। दिस रिक्वायर्स अ काउंट डाउन मैन, 1 2 3। लुक एट दिस, ये दीज आर दी पांचाचोली पीक, 1 2 3 4 5, ये पाँचों। अब ये पांचाचोली पीक का नाम क्यों पड़ा, इसकी भी एक हिस्ट्री है। ओके, वन मोर थिंग, वो देख रहे हैं वो दैट थिंग, या ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, दिस थिंग इज़ द ग्लेशियर, ठीक है, दिस थिंग इज़ द ग्लेशियर ऑफ द पांचाचोली पीक। ये जो चीज़ है, ये जगह आप अगर आप देख रहे हैं इसमें, तो ये जो है ये ग्लेशियर है और यहीं से सारा पानी पिघल के by this it forms the river। तो अब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, मेरे हाथ कान तो मैंने ढक लिए, हाथ और चेहरे पे बहुत ठंड लग रही है। थोड़ी देर में यहाँ अंधेरा भी हो जाएगा, तो इट्स नॉट गुड टू स्टे ऑन द माउंटेन्स इन द नाइट, सो आई विल हेड डाउनवर्ड्स। चलो मिलते हैं फिर आपको अपने होम स्टे में। तो अब हूँ अपने होम स्टे में और होम स्टे का नाम है प्रकाश होम स्टे। मैं इन लोगों के साथ ही यहाँ सोऊंगा। ये रहा हमारा आज का होम स्टे का सेटअप, ये रहे बेड, ये रहे रजाइयाँ, इधर की तरफ इनका पूरा राशन स्टैक्ड है। मैन, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड आउट हियर। इतना ठंडा है ना, इतना ठंडा है। आई थिंक मैंने रजाई की 3 से 4 लेयर ले रखी हैं। बहुत ठंडा है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बार बता दूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आता। जी हाँ, BSNL और एयरटेल का पोस्टपेड का भी नहीं आता, तो ज़्यादा होशियार बन के मत आइएगा। यहाँ सारी होशियारी फेल हो जाती है। यहाँ कोई भी, किसी का भी नेटवर्क नहीं है। हाँ, सैटेलाइट फ़ोन है, फिर आप इलाके के चौधरी हैं। So good morning and good morning from Duktu। कल का दिन एक्सट्रीमली टफ था टू ड्राइव अप टू दुक्तू वैली, दुक्तू विलेज एक्चुअली, इनटू द डरमा वैली। अब मैं नीचे उतरूँगा
मैं बस आपको कुछ व्यूज़ दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं अब नीचे उतरूँगा। तो भाई जिन लोगों ने मुझे आज पहली बार देखा है तो प्लीज़ अगर आपको देखना है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ तो जाके बाकी एपिसोड्स देखो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ और आगे कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। चलो शुरू करते हैं आज का दिन। आई जस्ट फाउंड माई सेल्फ अ वंडरफुल स्पॉट फ्रॉम वेयर आई कैन एक्चुअली व्यू द माउंटेन्स in peace. That's the Panchacholi peak. Lovely, ain't it? और वो मैंने कल आपको शाम को भी दिखाया था. That's the glacier and this is the river stream that is coming down. So it is almost time that we say goodbye to the Panchacholi mountains and बहुत अच्छा था. डरमा वैली वॉज बहुत टफ है, इट इज़ टफ ड्राइविंग भी. और अभी मैं आ रहा हूँ ना, मैं आपको दिखाऊंगा इफ़ आई एम गोइंग बैक, मैं अपना कैमरा ऑन करके आपको दिखाऊंगा. पानी जहाँ जहाँ पड़ा हुआ है उसके ऊपर अब आइस जम गई है. और इस तरीके से ख़त्म हुआ हमारे डरमा वैली का सफ़र. आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलता हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में.